नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, इस चेहरे के साथ साथ एक सवाल अभी तक कई घंटों से बना हुआ है कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा ही सीएम होंगे, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, नवजोत सिद्धू ने ऐतराज जता दिया है। यह बार बार खबर आ रही थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर ऐतराज जता दिया है और सुखजिंदर रंधावा के नाम का औपचारिक ऐलान एक बार फिर अटक गया है। पिछले कई घंटों से यह बात सामने आ रही थी कि सीएम की रेस में जितने भी नाम थे, जितने भी चेहरे थे, उनसे आगे निकलते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा बाजी मार ले गए हैं और यह बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था कि उनका औपचारिक ऐलान आला कमान यानी कि दिल्ली से सोनिया गांधी और राहुल गांधी करें। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जब आला कमान की तरफ से फाइनल होगा तभी कुछ हम बता पाएंगे। विशाल एंग्रीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या माना जाए, पेच एक बार फिर फंस गया है क्या? देखिए, पेच फिर फंसा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू का मैं ना मानूं वाली बात हुई है और यही कारण है कि अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, जो ऑब्जर्वर आए हुए थे, जिन्होंने सीएलपी की बैठक ली थी, चाहे वो हरीश चौधरी थे, अजय माकन थे, वापस दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। और जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं उनके साथ ही, और संभव है कि वो देर रात दिल्ली पहुंचकर आला नेताओं के साथ बातचीत करेंगे कि और अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस समय आला कमान ना सिद्धू को ना सुखजिंदर रंधावा को और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और दलित राजनीति के ऊपर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है कि किसी दलित को जो मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। और दलित के तौर पर डॉक्टर राजकुमार वेरका और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम सामने आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ है और बसपा जो द्वाबा क्षेत्र है वहां पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे दलितों की राजनीति कर रही है और कांग्रेस एक नया दांव खेलने की तैयारी कर रही है कि किसी को तो ये जो है अब पेच फंस गया, एक बार फिर से पेच फंस गया। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल एमएलए कलजीत जीरा से मिलने के लिए रंधावा पहुंचे और कलजीत जीरा के घर पर 3 से 4 विधायक भी मौजूद हैं और जीरा के घर पर रंधावा और विधायकों की मीटिंग चल रही है इस वक्त। इससे कुछ देर पहले तक सुखजिंदर सिंह रंधावा अपने घर पर मौजूद थे, लेकिन अब वो जीरा से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। रंधावा का नाम हुण सब तो अगे निकल के सामने आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगले। किदां देख लो? गल यह है कि ये फैसला जो हाईकमांड ने करना, सोनिया गांधी जी ने करना, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने, और हमेशा उन्होंने पंजाब के हित लिए फैसला किया। जो नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाया तो लोगों की आवाज़ सुन के बनाया। जे हुण गां ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਿਪਟੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और इस वक्त मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, अब क्या लग रहा है, ये जो एक मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था कि बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। देखिए, पेच पूरी तरह फंसा हुआ है और दलित की राजनीति शुरू हो चुकी है और सुखजिंदर रंधावा कुलजीत जीरा के घर से निकल चुके हैं। और अभी वो कहा जा रहा है कि तृप्त राजेंद्र बाजवा जहां सुखविंदर सरकारिया के घर पर जा सकते हैं, जो 2 मंत्री जिन्होंने उनका साथ दिया था और तीनों ने बगावत शुरू की थी। और वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आला कमांड के ऊपर दबाव की राजनीति की जा रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो कल तक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ थे, आज सिद्धू के साथ दिखाई नहीं दे रहे और अपनी अलग रास्ते के ऊपर, चाहे वो सुखजिंदर रंधावा हो, तृप्त बाजवा हो,
सुखविंदर सिंह सरकारिया हो, उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी है कि जो सुखजिंदर रंधावा को ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वहीं पर आला कमान चाहता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दलित को बना दिया जाए। और दलितों की जो राजनीति है वो कांग्रेस अक्सर करती भी आई है, और यही कारण है कि दलित चेहरे की तलाश की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर राजकुमार वीर का हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, अरुणा चौधरी हो। अरुणा चौधरी का भी एक बड़ा नाम निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी माझा से हैं और दलितों के लिए वो फिट भी बैठती हैं। और जहां पर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री भी थी। और अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आला कमांड कब तक ये फैसला लेती है, क्योंकि रार जो है अभी भी कायम है। और देखिए, दिल्ली रवाना होना सिद्धू का अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और पर्यवेक्षक जो हैं वहां पर उन्हें ऐलान करना था सीएम के नाम का, लेकिन अब वो दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर आज शायद नाम का ऐलान हो या नहीं हो, ये एक संशय हो गया। लेकिन वहीं थोड़ी देर पहले सुखजिंदर रंधावा से बात की हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश ने। उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप देख सकते हैं सुखजिंदर रंधावा साहब, बहुत बहुत मुबारक। पहले अनाउंसमेंट हो जाए फिर बात करेंगे। आप जा रहे हो गवर्नर हाउस? बिल्कुल नहीं जा रहा जी। तो कहाँ पे जा रहे हो आप? अभी जहाँ भीड़ ही बहुत है, मैंने कहा बाद में मुबारकबाद देने वाले अभी मुबारकबाद तभी होगी जब हाईकमांड करेगी। तो आपको क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं पता हाईकमांड का क्या डिसीजन है, किसी को। देखिए, कुछ देर पहले रंधावा साहब ने अपनी बात रखी और कहा कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। वो जाहिर सी बात है औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये औपचारिक ऐलान भी लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है फोकस वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। और ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ऋषिकेश, अब पंजाब में जो हलचल थी वो पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो रही है। सिद्धू दिल्ली आ रहे हैं, पर्यवेक्षक दिल्ली आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल 3.5 घंटे तक बैठक किया अंबिका सोनी के साथ राहुल गांधी ने, और जब वो सोनिया गांधी से मिलकर आए उसके बाद ही तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। पहले कहा गया कि रंधावा के नाम का लगभग नाम तय हो गया और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें एक दलित चेहरा होगा। दूसरा फॉर्मूला ये लगाया गया कि चूंकि माझा जो पंजाब का सबसे कांग्रेस का बड़ा होल्ड स्टेक रहा है और 25 विधानसभा की सीटें जिसमें से 23 विधायक कांग्रेस के हैं, और कहा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री माझा इलाके से होगा, ये भी लगभग इस फार्मूले पर भी सहमति बन गई थी। अब जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐतराज जताया है खुद रंधावा के नाम पर, और जो जानकारी मिल रही है वो लोग दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं, जो 2 पर्यवेक्षक हैं। इसका मतलब साफ है कि जो सहमति और जो फार्मूला बना था उस फार्मूले में अब भी पेंच है। अब कहा जा रहा है कि दलित चेहरा होगा पंजाब का सीएम के तौर पर, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर दिल्ली तमाम नेता आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आम सहमति बनाने की कोशिश जारी है। सोनिया गांधी के सलाह मशवरे के बाद ये तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है। इसीलिए 12 तुगलक रोड में देखिए, बीते 5 घंटे से 12:45 में यहाँ अंबिका सोनी पहुंच चुकी थी अपने घर से, और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी। अभी भी वो अंदर 12 तुगलक रोड में है, राहुल गांधी के आवास पर, और वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम नेताओं से रायशुमारी की जा रही है, बातचीत की जा रही है। लेकिन फार्मूला वही फंसा है कि माझा का मुख्यमंत्री होगा, दलित चेहरा बनाए जाने के पक्ष में है कांग्रेस आला कमान, जो तटस्थ और इनके जो रणनीतिकार है उन्होंने सलाह दिया है। रंधावा के नाम को लेकर जरूर कहा जा रहा था, लेकिन 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला उसमें दिया गया था। अब तो क्या अब इंतजार हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों पर्यवेक्षक वापस दिल्ली आए, वहां पर कुछ मंथन होगा, बातचीत होगी, उसके बाद कुछ फैसला होगा, इसका इंतजार हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास ऋषिकेश, आपके पास भी, और विशाल आपके पास भी बीच बीच में अपडेट के लिए आऊंगा। लेकिन इस बीच मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के लीडर महेश वर्मा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजेश बादल, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ राजेंद्र दीपा राजदेव हैं, जो कि अकाली दल के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए। कुछ ही देर के अंदर गुरविंदर ढिल्लों भी मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ेंगे। राजेंद्र दीपा जी, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी चल रहा है, रंधावा साहब का नाम सामने आ गया था, इस वक्त जो पंजाब की सियासत में हलचल है, कांग्रेस के अंदर खाने की हलचल है, सीधा फायदा तो शायद आपको ही होगा। आप बड़े आराम से बाहर बैठ करके बड़े चाव से देख रहे होंगे शायद। और कोई रास्ता भी नहीं, देखना तो है ही है, चाव से देखते हैं या कैसे देखते हैं, लेकिन हम ये मान चुके हैं, ये मानते हैं, सारी देश की जनता मानती है कि ये जो कांग्रेस की हाई कमांड है ये तो बहुत कमजोर हो चुकी है। ये
फैसले नहीं ले सकती। यदि फैसले लेती है तो इनके एमएलए लोग, इनके पार्टी के लोग को मानते नहीं है। जैसे पंजाबी जिस कहते हैं कि एक जना बाप मरोड़ता है, वो छड़ता है, दूजा पढ़ लेता है, तीजा पढ़ लेता हाईकमांड दी। यही हो रहा है। कल से क्या हो रहा है कि सबसे पहले सुनील जाखड़ का नाम आया, उसको छोड़ा, सुबह उठे तो 2-3 नाम और आ गए, और उनमें दिल्ली से जो अपनी है मैडम अंबिका सोनी, उनका नाम आ गया। उनका हटा तो फिर सुनील जाखड़ और सुखजिंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू का आ गया। फिर भी तय मैं करके सारा आज फैसला तकरीबन आ गया था कि प्रेस में कि जिन सुखजिंदर रंधावा को बनाया जा रहा है सीएम का चेहरा, लेकिन अब शायद वो जो बाजू इन्होंने छोड़ी होगी वो नवजोत सिद्धू ने पकड़ ली हाईकमांड की। अरे भैया, उसने कुछ थ्रेट कर दिया होगा, अब फिर वही हाईकमांड रुकी है। तो टोटल मिला के जो कांग्रेस हाईकमांड है ये बहुत वीक होगी। ये पंजाब की बात ही नहीं, पिछले दिनों में मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ का मामला चल रहा है, तो हाईकमांड वाली को बात नहीं रही, कभी होती थी हाईकमांड कांग्रेस। अच्छा ठीक है, यानी कि जैसा नेतृत्व है राजदेव जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे गुजरात में हो गया, जैसे उत्तराखंड में हो गया, वहां पर जो जिस तरीके से बीजेपी ने मैनेज किया वो बेहतर था और ये कांग्रेस मैनेज नहीं कर पा रही। मेरे उसी से ऑडियो का भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है। राजदेव जी, हाँ जी, यस, ठीक है। महेश वर्मा जी, देखिए कहीं ना कहीं राजदेव जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले रिएक्शन चाहूंगा कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, सीधे तौर पर यह कहा गया कि गुजरात का जो फॉर्मूला था वो ही अपनाया गया। महेश जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? महेश वर्मा जी, क्या आप तक आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद महेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आ रहा हूं, लेकिन राजेश बादल जी, आपकी तरफ आ रहा हूं। राजेश जी, ये क्या वाकई जो राजदेव जी कह रहे हैं वही स्थिति है कि ठीक है, क्राइसिस आती है, कई तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हाई कमान अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो चीजों को मैनेज किया जा सकता है। यह चीज उत्तराखंड में भी देखने को मिली बीजेपी में, यह चीज गुजरात में भी देखने को मिली, लेकिन यहां पंजाब की स्थिति नहीं संभल रही है कांग्रेस से, ऐसा है क्या? देखिए, मैं इससे आंशिक तौर पर सहमत हूं, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि हाईकमान की वजह से है, बल्कि पंजाब की चुनौती बहुत बड़ी है। पंजाब की चुनौती इसलिए बड़ी है कि एक तो 2 बार का से सरकार बना रहे हैं, दूसरा ये कि अगर नवजोत सिद्धू को संतुष्ट करते हैं तो उन्हें कैप्टन की उपेक्षा वो एकदम कर नहीं सकते। कैप्टन अगर कहीं पे भी अपनी वाली पे उतर आए तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगले चुनाव के बाद वो किसी तरह से सरकार बना सके। तो कैप्टन को वो नाराज कर नहीं सकते। और जिस तरह से नवजोत, जो खबरें आ रही हैं आपके, मैं देख रहा हूं कि नवजोत सिद्धू ने भी रंधावा के नाम पर एतराज किया है, लेकिन रंधावा का नाम ऐसा था क्योंकि कुछ समय पहले तक वो सिद्धू के साथ पाए जाते थे, नाराज थे, कैप्टन से नाराज थे, लेकिन कैप्टन के बड़े खास भी वो मौके पर रह चुके हैं। तो आला कमान को ये भरोसा था कि शायद रंधावा के नाम पर दोनों खेमे संतुष्ट हो जाएंगे। दलित राजनीति उसमें बहुत ज्यादा, उसमें सिर्फ उसका एक ही कोण है कि एक जमाने में, और वैसे भी दलित एक वोटों का प्रतिशत उस माजा इलाके में अच्छा है, काफी बड़ा है, और पूरे पंजाब में भी अहमियत रखते हैं। काशीराम ने अपना सफर वहीं से शुरू किया था, तो वो एक मायने रखता है। लेकिन जब टोटलिटी में आप पंजाब की राजनीति को देखेंगे तो शायद बादल साहब, ये स्थिति तो देखिए हर जगह है ना। क्यों? अगर हम उत्तराखंड में देख लें तो उत्तराखंड में स्थिति हमको मालूम है कि भाई जो सिटिंग सीएम थे वो हटे और उनकी नाराजगी तो देखनी थी, वहां पर भी कई खेमे थे। गुजरात में सीधे तौर पर नितिन पटेल की नाराजगी सामने आई, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई और नया चेहरा रातों रात सामने आ गया। लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी कि जब सर्वसम्मति से उस चेहरे पर रजामंदी भी हो गई और उसके बाद कैबिनेट भी हो गई, शपथ ग्रहण भी हो गया। मैं बताता हूं आपको। देखिए, उत्तराखंड अपेक्षाकृत छोटा राज्य है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने की जो परंपरा है, उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दें तो कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया है। तो मुख्यमंत्री जो बनता है वो यही सोचता है कि मुझे 1.5 साल ही। नहीं, मैं तो गुजरात का भी दे रहा हूं हवाला, नितिन पटेल की नाराजगी और लेकिन फिर अगर आप गुजरात देखेंगे तो फिर महाराष्ट्र भी देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को भी लौटना पड़ा था, फिर तो आप वो देखिए टोटलिटी में अगर जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। हमने पुराने भी उदाहरण
बीजेपी के भी पक्ष में मिलेंगे और कांग्रेस के पक्ष में भी मिलेंगे। ठीक है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आला कमान के लिए बहुत आसान है नहीं पंजाब का फैसला करना। और अगर एक बार सिद्धू अब कितना ही दौड़ लगा लें, अगर सिद्धू के इस कहने पर कैप्टन हटा दिए गए हैं तो फिर अब सिद्धू की चलने वाली है नहीं। अब आला कमान जो चाहेगा वही होगा। तो अगर रंधावा का नाम आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि अगर रंधावा अगर औपचारिक रूप से यही नाम है तो ओके, क्योंकि अभी तक तुम्हें मतलब ठीक है, अंदर ये बात होगी कि भाई ठीक है आपकी ये डिमांड थी, ये चीजें थी, हमने ये मान ली, लेकिन अब हर स्तर पर शायद आपकी बात मान ली जाए ये भी मुमकिन नहीं है। आप ये शायद इशारा कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा ना कि सिद्धू को 2 बार चेतावनी भी दी गई थी। हरीश रावत ने चेतावनी दी थी कि आप संगठन की बातें सार्वजनिक मंचों पर, मीडिया पर ना बोलें और आप पब्लिक मंचों पे ना बोलें। दूसरा, उनको सलाह ये दी गई थी कि आप कैप्टन की सरकार में दखल ना दें, आप अपना संगठन चलाएं। इसके बाद भी फिर उन्होंने एक बयान दिया था कि बड़ा अजीब सा बयान था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। तो सिद्धू से कोई ऐसा नहीं है कि आला कमान बहुत ही सिद्धू उनके ब्लू आइड हैं, लेकिन पंजाब में इस समय ये बात जरूरी है कि चुनाव में जाना है तो 10 वर्षों का नकारात्मक जो वोट प्रतिशत है उसको कम करना है। तो अगर चेहरा बदलने से कोई कामयाबी मिलती है, ये आला कमान दरअसल इस उलझन में है। ठीक है, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं नवदीप जी, वो जुड़ चुके हैं। नवदीप जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले महेश वर्मा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। महेश जी, ये कहा गया कि जो फॉर्मूला बीजेपी ने गुजरात में अपनाया था और जिस तरीके से वहां पर सरकार बदली, ठीक वही तरीका और वही एक्शन जो है वो पंजाब में लिया गया, लेकिन अब वहां पेच फंस रहा है। इस पर आपको रिएक्शन क्या है? महेश जी, शायद अब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, बिल्कुल आ गई, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि नकल और अकल में जो है बुनियादी फर्क होता है। नकल करने से अकल नहीं आ जाती है। और जिस तरह से वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस जिनके नाम से जानी जाती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू और जिनके रहनुमाई में और जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और उनकी विदाई भी हो रही है, उन्होंने तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कह दी कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन और उनका पाकिस्तानी प्रस्थ होना, कश्मीर के राष्ट्रपति से गले लगना, बाजवा का वहाँ जो सेनाध्यक्ष है पाकिस्तान का, उससे गलवैया होना, इस तरह की तमाम चीजें। उसके बाद उनके सलाहकारों का ये कह देना कि कश्मीर जो है वो वहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें जो है उन्होंने जो इंडिकेट किया अमरिंदर जी ने, उससे मुझे लग रहा है कि अब एक राष्ट्रीय बहस और राष्ट्रीय चिंता की विषय है कि पंजाब में अब इसके बाद क्या होगा। कांग्रेस का ये कारनामा या कांग्रेस की ये कारगुजारी जो है क्या गुल खिलाएगी वहां पे, ये एक चिंता नहीं। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं उस पर तो सही तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं इस पर जवाब ले लेता, लेकिन इस वक्त वो पैनल में है नहीं, जाहिर सी बात है इतनी उहापोह की स्थिति है तो वो फिलहाल इस बहस में वो शामिल नहीं हुए हैं कांग्रेस की तरफ से कोई प्रवक्ता। नहीं, पाकिस्तान में आज की डेट में पाकिस्तान, आप मीडिया आप एक बार एक्सेस तो करिए, वहां राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के पंजाब में किसी सरकार का जो है वो वहां पे सरकार बनाई जा रही है। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही है और उसमें राहुल गांधी की खामोशी, सोनिया गांधी की खामोशी, कांग्रेस की खामोशी। नहीं, खामोशी क्या? नहीं, देखिए, नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? जब गुजरात में आप अपना पूरा संगठन, पूरी सरकार बदल रहे थे, तो फिर कहां, क्या आपके आला कमान की तरफ से कोई रिएक्शन आया था? क्या गृह मंत्री ने कोई बात कही थी? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बात कही थी? वो तो एक अलग चीज है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं महेश जी, मैं आ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा था, सुरक्षा की बात तो नहीं आई थी ना। हाँ, ठीक है, नहीं आई थी, लेकिन मैं यही पूछ रहा था ना कि आप नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कह रहे हैं जो कैप्टन ने कह दिया, लेकिन यह भी किसी से छिपी नहीं है कि जो सियासी हैसियत आज नवजोत सिंह सिद्धू की है, उस सियासी हैसियत में सबसे बड़ा जो योगदान है वो बीजेपी का है। बीजेपी में ही उन्हें अच्छी खासी पोजीशन मिली और उनके जबरदस्त भाषण आज भी हम सुनते हैं। नहीं, बीजेपी उनको उनकी जितनी औकात थी उस औकात के हिसाब से बीजेपी ने अपने पास रखा हुआ था। ये कांग्रेस उनको अलाउद्दीन की चिराग समझती है। ये कांग्रेस उनके लिए अपना बहुत बड़ा
उनमें क्या कहते हैं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, वो हाल है जो पाकिस्तान की ये तो बात करता है, उसको अपना मतलब सबसे बड़ा हमसफर, हम नवाज, पता नहीं क्या क्या शब्दों से नवाजते हैं। हाँ। उस व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के लिए एक पूरे पंजाब को जहां सुख शांति बड़ी मुश्किल से लौटी थी, वहां पे उसको दांव पे लगा देना कांग्रेस का और उसको बढ़ावा देना, सबसे बड़ी बात है कि उसको मतलब आप ये बढ़ावा मानते देना, हैं कि बढ़ावा कौन दे रहा है? कैप्टन अमरिंदर जी जब थे तो सुख शांति लौट रही थी, कांग्रेस के राज में सुख और शांति लौट रही थी। सुख शांति का मतलब यह है कि जो आतंकवाद से पीड़ित रहा वो प्रदेश, जो बॉर्डर से हमारा लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे तो लिए, वो मैनेज कर रहे थे वहां ना, पे अब क्या होगा? कैप्टन अमरिंदर आपकी नजर में मैनेज कर रहे थे, कांग्रेस की जो अभी सरकार थी वो मैनेज कर रही थी, आप कम से कम ये कह रहे हैं फिलहाल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के हाथ में वहां सरकार को अब सौंपने जा रही है कांग्रेस, जिनको बढ़ावा इस बात का मिला है कि पाकिस्तान उनके पाकिस्तान परस्त होने का उनके ऊपर और लेगी। ठीक है, मैं महेश जी आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं, ये हमारी सरदर्दी है। हाँ। इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी भारतीय नागरिक, वही बात है कि अगर हाँ ठीक है, इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास। अब नवदीप जी का रुख करूंगा। नवदीप जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो देखिए अपने लिए एक मौका तलाश रहे हैं, अकाली दल बादल है और फिर उसके बाद कांग्रेस की इस वक्त सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि इस बीच में एक जो इस वक्त क्राइसिस, एक तरह से क्राइसिस ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये नजर आ रही है जो, उसमें आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है? देखिए सर, पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि सिद्धू जी ऐसे हैं, कैप्टन जी ऐसे हैं, लगता कोई इनकी कैप्टन के साथ बातचीत चल रही है, जैसी बातचीत मैं इनकी सुन रहा हूं काफी टाइम से। बाकी मैं जो कहने वाला हूं कि हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, हम कोई ऐसे रास्ते सिर्फ इसलिए नहीं ढूंढते कि पॉलिटिक्स के लिए हमने ऐसा, हम चाहते हैं कि सूबे का किसी तरह से भला हो। जैसे एक क्राइसिस अभी आया है पंजाब में, इसमें जो जनता है पंजाब की वो बिल्कुल पिस चुकी है, क्योंकि सिद्धू साहब क्या बयान रखते हैं, कैप्टन साहब क्या बयान रखते हैं, ये ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि इनकी सरकार थी पंजाब में 5 साल में क्या काम हुए हैं, जनता साफ मांगेगी। देखो, जनता ने ये नहीं देखना कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के बारे में बयान दे दिया, नवजोत सिंह सिद्धू ने कश्मीर के बारे में बयान दे दिया, ये सेंटर सरकार नहीं, कैसे आप कह रहे हैं नवदीप जी, क्यों नहीं होगी? इस पर बात तो होगी ना, अगर उन्हें कमान दी जाती है या प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई। पिछले दिनों जितनी भी बातें हुई उनके बारे में, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के सवाल उठाए, अब तो सीधे कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें इस तरह की बात कह दी, तो फिर बात तो उठेगी ना। इलेक्शन से पहले ये बात, मुद्दा क्या आप नहीं उठाएंगे? आप इसे छोड़ देंगे? आप ये कह रहे हैं क्लीन चिट देंगे आप नवजोत सिंह सिद्धू को? मैं बात ये कहना चाहता हूं कि ठीक है नवदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए एक और खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि सुखजिंदर सिंह जो रंधावा का नाम फाइनल होना था, उस पर मामला अटका हुआ है, पेच फंसा हुआ है, लेकिन खबर यह आ रही है कि एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐतराज जताया है। वो दिल्ली की ओर रवाना है, दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो आला कमान से मिलेंगे, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि इस बीच एक बार फिर से उन्होंने अपना ऐतराज आला कमान तक पहुंचाया है। अब ये देखना होगा कि उनकी बात को कितना कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही है वो सूत्रधार जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो मुख्यमंत्री नहीं है पंजाब के। लेकिन क्या सिद्धू खुद ही सीएम के चेहरे के तौर पर खुद को देखते हैं, या फिर वो ऐतराज क्यों जता रहे हैं उस नाम पर जो अभी कुछ दिन पहले तक उनके साथ नजर आता था? बहरहाल ये अहम खबर है, ये अहम अपडेट है, बीच बीच में अपडेट जो आती रहेगी वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नवदीप जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं कि यानी कि आप ये मान रहे हैं कि ये ज्यादा तवज्जो देने वाली बातें नहीं है, पंजाब की बात, ये तमाम चीजें आप ये मुद्दा उठाएंगे नहीं, यानी कि अगले इलेक्शन में? अब नवदीप जी सर, मैं सर ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार जो लोग है, क्षेत्रीय पार्टी जो देखिए कांग्रेस की पार्टी की जो सरकार बनी है, उनका पहला काम है अपनी सूबे की जनता पे ध्यान देना, सूबे में क्या काम करने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह के बयान देना, चाहे वो कश्मीर का बयान है, चाहे कोई पाकिस्तान का बयान है, जिनसे माहौल खराब होता है, बिल्कुल ऐसे बयान नहीं दागने चाहिए। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने हमेशा ही ऐसा रहा इनका भी
कि जब ये बीजेपी में थे तो उनके बयानबाजी और तरह की होती थी, अब कांग्रेस में आकर उन्होंने बयानबाजी और तरह की दागनी शुरू कर दी है। सो जो नेतागण सिर्फ बयानबाजी करते हैं वो जनता के काम नहीं कर सकते। कि हमारे पंजाब की जनता ये पूछती है लीडरों से कि आपने पंजाब में चाहे कैप्टन की 4.5 साल नहीं, अब बयानबाजी से तो आगे बढ़ गए ना नवदीप जी। अब देखिए वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अब किसी से छिपी बात नहीं है कि उन्हीं का ऐतराज था, उन्हीं का ही आपत्ति थी सबसे ज्यादा कि अब कैप्टन को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई है। हाँ बिल्कुल, वो तो बेहतर प्ले कर रहे हैं ना अब कम से कम पंजाब की सियासत में। देखो नवजोत सिंह सिद्धू को जो उनको पंजाब की जनता की जो ये देख रही है कि ये लीडर एक बयान दागता है, सिर्फ कैसे बयान दागता है। सिद्धू बिल्कुल भी ये सोचते हुए ना कैसे बयान देने चाहिए, और उनके सिर्फ बयानों की राजनीति है, चाहे वो घर पे बैठ के ट्वीट करते हैं चाहे किसी और तरह के बयान दागते हैं। उनका एक सिस्टम है कि हमने कैसे लोगों में अपना नाम फैलाना है। काम करने की वाली राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू की बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बात भी आज कहना चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू को ठीक है, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जल्दी से इसका जवाब। आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं इस क्राइसिस को? देखो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आम आदमी पार्टी के पास है, बिल्कुल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास लोगों का विश्वास है, जो पार्टी बात कहती है उससे काम करते हैं। हाँ, इनका क्राइसिस जो है उससे पंजाब बहुत बर्बाद हुआ है, जनता का बहुत नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी और हमारे पास जो हम बात कहते हैं काम करते हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और लोग इस बात विश्वास मानते हैं कि ऐसे काम जो आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में किया पंजाब में भी करेगी। ठीक है, लेकिन राजदेव जी मैं एक बार फिर आपके पास आना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पिछले चुनाव में उभर करके सामने आई और यह लग रहा था कि इस बार भी काफी मजबूत सिचुएशन में है, आप लगातार पोजीशनिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस या पंजाब की जो कांग्रेस सरकार थी अच्छी पोजीशन में नजर आ रही थी। लेकिन क्या ये जो अभी क्राइसिस है ये कांग्रेस को काफी बड़ा एक डेंट देने जा रहा है इलेक्शन में, या फिर आप अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत नहीं पा रहे हैं क्या? ये ठीक है कि 10 साल श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसमें ये सरकार आ गई। और मैं ये बात भी मानता हूं कि 2002 से या 2007 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन दी थी, कुछ फैसले ऐसे किए थे जिनकी वजह से लोग उनको चाहते थे। वो वही बात 2017 और 2022 के बीच में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं दिखा। उन्होंने तो एक अपनी पावर एंजॉय करनी थी इस टर्म में अपने पाकिस्तान के दोस्त के साथ, और ये वो उन्होंने पावर एंजॉय किया, खुद भी एंजॉय किया और अपने जो एमएलए है मंत्री है उन्होंने पावर एंजॉय किया है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली बात या कुछ पंजाब की बात या पंजाब की तरक्की की बात बिल्कुल 4-4.5 पौने 5 सालों में नहीं हुई। हर एक वर्ग आज सड़कों पे है, चाहे एम्प्लॉइज की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे जितने भी वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज देख लो इसकी क्या त्रासदी है कांग्रेस पार्टी की। जब किसी को उतारना होता है तो ये सारे इकट्ठे होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारना था, सारे इकट्ठे थे, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये अपने सुनील जाखड़, ये सारे इकट्ठे थे। अब जब इनका नाम आ रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, तो अब और लोग इकट्ठे हो गए कि इनको नहीं बनने देना। ठीक है, तो ये त्रासदी है, ये बनाने वाली पार्टी नहीं है किसी को, ये उतारने वाली है। ओके ऐसे हालात ठीक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजेश बादल जी मैं आपसे इससे थोड़ा मुख्तलिफ सवाल पूछना चाहता हूं। राजेश बादल जी, कई तरह की उहापोह की स्थिति हम देख रहे हैं, कल से हलचल है, सब कुछ हम देख रहे हैं और पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो हर एक आम शख्स के, पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी पंजाब की सियासत को देख रहा है उसके जहन में है कि आखिर वजह क्या रही, अंदर खाने क्या ऐसा हो गया कि कैप्टन अमरिंदर को आनन फानन में जाकर के अपना इस्तीफा सौंपना पड़े। इनसाइड स्टोरी है क्या? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कैप्टन की दूसरी पारी जो हुई, पहली पारी में निश्चित रूप से कैप्टन ने बहुत अच्छा काम किया था और कैप्टन की दूसरी पारी में उन्होंने अपने साथियों को नाराज किया। ये वही आला कमान है। ठीक, मैं आ रहा हूं बादल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, प्रगट सिंह समेत कई विधायक होटल पहुंचे हुए हैं, होटल मैरियट पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। और हरीश रावत और अजय माकन भी दिल्ली के लिए रवाना है, लेकिन मैरियट होटल पहुंचे हुए हैं सिद्धू के समर्थक, जो सिद्धू गुट के लोग हैं, वो प्रगट सिंह समेत तमाम जो दूसरे विधायक हैं वो होटल मैरियट पहुंचे हुए हैं। क्या एक बड़ी खेमेबाजी हो रही है वहां पर? एक बार फिर से जो सिद्धू खेमा है वो एकजुट हो रहा है और फिर वो आला कमान पर एक तरह से प्रेशर बनाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विशाल एंग्रीश भी देखिए लगातार मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। विशाल,
ये जो अभी हलचल है, ये जो डेवलपमेंट है, ये क्या इशारा करती है? देखिए, कांग्रेस कई खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा इस समय तृप्त राजेंद्र भाजपा के घर पर हैं और वहां पर भी अपने जो समर्थक विधायक हैं ज़्यादातर मालवा और माझा के हैं और कुछ द्वाबा के भी हैं, वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह सिद्धू समर्थक प्रगट सिंह और अन्य कुछ माझा के विधायक हैं, अमृतसर से संबंधित हैं, वहां पर मौजूद हैं। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना चले गए हैं और सुनील जाखड़ अपने लोगों के साथ व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने सभी से दूरी बनाई हुई है कि किसी को ये ना लगे कि सिद्धू जो जाखड़ हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं या सुखजिंदर रंधावा के साथ हैं, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कैप्टन समर्थक विधायकों को कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल चल रहे हैं और जो आला कमान होगी उसका फैसला मानेंगे। लेकिन जहां पर अनार एक है और बीमार 80 पड़े हुए हैं, और यही कारण है कि चाहे इस समय अलग अलग रास्तों के ऊपर चले हुए थे, लेकिन जब मंजिल एक थी और अब वो मंजिल धीरे धीरे मंजिल के जो रास्ते थे वो अलग होते चले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इन सब के बीच जो आला कमान का रुख है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है विशाल? क्योंकि आला कमान का रुख क्या है, उसका जो इशारा है, क्या वो मिल नहीं पा रहा? क्योंकि इस तरह की खेमेबाजी अभी देख रहे थे कि रुक गई थी और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग एक नाम पर और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमत हैं, लेकिन फिर एकदम पलट गया सब स्थिति। देखिए, सुबह तक 11 बजे तक ये था कि आज सीएलपी की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें किसी ना किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की, या जो भी कांग्रेसी नेता होंगे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बड़ी खबर, हरीश रावत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। ये बड़ी खबर, ये देखिए अपने आप में शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मिलने का वक्त हरीश रावत की तरफ से मांगा गया है। लेकिन ये भी खबर है, ये इसको समझने की भी जरूरत है कि हरीश रावत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। वो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर मौजूद हैं, पंजाब प्रभारी हैं, और तमाम जो ये पूरा जो इस वक्त सियासी हलचल है, सियासी गहमा गहमी है, उसे संभाल रहे हैं। और पंजाब में रह करके अजय माकन हो या हरीश रावत, वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, उसको संभाल भी रहे हैं। लेकिन अब हरीश रावत की तरफ से राज्यपाल से शाम को 6:30 बजे मिलने का वक्त मांगा गया। ये डेवलपमेंट क्या है, जरा बताइए विशाल? कोई नाम तय हो गया है क्या? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अभी तक जो नाम है वो किसी भी तरह से ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना ट्विटर के ऊपर डाला गया है, बल्कि राज्यपाल को कहा गया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस आला कमान ने कोई ना कोई नाम तय कर लिया, जिसके चलते हरीश रावत को बोल दिया गया है कि आप राज्यपाल से समय लीजिए, क्योंकि यदि समय निकलता गया, कल पर बात चली गई तो काफी जो गड़बड़ है कांग्रेस को देखनी पड़ सकती है। कांग्रेस कई गुटों में बढ़ चुकी है और यही कारण है कि अब राज्यपाल से वक्त मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा, जट सिख होगा, हिंदू होगा या दलित होगा। लेकिन अब ये स्थिति है, इस पर देखना होगा कि आखिर फाइनल तस्वीर क्या बनती है। और मैं आऊं आपके पास महेश जी, आप लगातार चाह रहे थे कि आप रिएक्ट करें, लेकिन समय दरअसल इजाजत नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त लगातार जो हलचल है उस पर भी हमारी नजर है और वो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस बड़ी खबर पर और पंजाब की पूरी हलचल पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल महेश जी, राजेंद्र जी और राजेश बादल जी और नवदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये जो क्वेश्चन मार्क है वो हटेगा? 6:30 बजे शायद स्थिति साफ होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।